नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से मैं करूंगा, ठीक है। उसने हमसे बोला है व्हेन द स्विच एस इज क्लोज, अगर हम इस स्विच एस को क्लोज कर दें तो चलिए भाई कर ही देते हैं। स्विच एस को हम क्लोज कर देंगे तो भाई इसमें करंट वरेंट जो भी फ्लो करना होगा करने लगेगा, ठीक। तो इसमें आई करंट जाता है, कह रहा है ये वाली ब्रांच में जाता है I1, तो यहां से I1 आ रहा है, इसमें आई चला गया और उधर से I2 आ रहा है, कहने का ये मतलब है कुछ ऐसा। देखिए जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे, अब मैं स्विच क्लोज कर दे रहा हूं, तो ये कनेक्ट कर दिया हमने इस तरीके से, ठीक। स्विच क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहां से आएगा आपका I2 करंट, ठीक। यहां से आएगा आपका I1, इस जंक्शन पे ऐड होके यहां पे आपका I करंट चला जाएगा। बताइए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तो कैसे करें, उसने हमसे बोला है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हेन द स्विच इज क्लोज इन द वैल्यू ऑफ द करंट आई, तो आई की वैल्यू आपको बतानी है, आई की वैल्यू आपको बतानी है। आई की वैल्यू का मतलब ये वाली ब्रांच में करंट आपको बताना है, ठीक। ये देखिए ये वाली ब्रांच में करंट आपको बताना है, तो भाई इसको क्लोज कर लो पहले, है ना। अब जरा समझिए, देखिए सबसे पहले मैं इसमें केसीएल लगाने जा रहा हूं। क्या लगाने जा रहा हूं, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, केसीएल से ओपन केवीएल से। तो केसीएल से अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो कैसे करता बताओ, ध्यान समझिए। अगर आप केसीएल से करते तो आप कैसे करते, देखिए अगर केसीएल से करोगे थोड़ी देर के लिए करंट वरेंट मत देखो, अभी रुक जाओ, ठीक। इसको आप मत देखिए अभी, है ना, करंट को अभी आप मत देखिए, रुक जाइए, हमें तो ये वाली ब्रांच में करंट निकालना है ना। अब जरा समझो भाई, ये बताओ कि ये अर्थिंग कर दी तो जीरो पोटेंशियल पे, ठीक। तो यहां से जब जाओगे तो रेजिस्टेंस आ गया आपका, ठीक। रेजिस्टेंस आ गया तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल x वोल्ट हम मान सकते थे, बोलो हाँ, x वोल्ट हम ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल मान सकते थे। सी पॉइंट का पोटेंशियल x वोल्ट लेना आया, हेलो, सी पॉइंट का पोटेंशियल x वोल्ट लेना आया, ठीक। और इसका 20 वोल्ट है, इसका आपका 10 वोल्ट है, करेक्ट। तो अब आप क्या करते बताइए, अब आपको क्या सिखाया गया बताइए, कि जिस पॉइंट, इस पॉइंट पे हम नोडल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसके इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर भी है और इधर भी है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो हम यहां नोडल एनालिसिस करेंगे और इसको हम हायर पोटेंशियल पे मानते हुए, x वोल्ट को हम हायर पोटेंशियल पे मानते हुए, ठीक है, हम एट जंक्शन सी हम नोडल एनालिसिस यहां पे करेंगे। तो देखिए x माइनस 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का, और प्लस x माइनस 10, ठीक, डिवाइडेड बाय यहां 4 ओम, ठीक, और प्लस x माइनस 0, है ना, x को हायर मानते, x माइनस 0, x को हायर मानते हुए x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल्स टू 0। बताइए कोई समस्या, बताइए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका 4 आ जाएगा और 4 उधर चला जाएगा, ये देखिए एलसीएम आपका 4 आ गया इज इक्वल्स टू 0, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 20 और प्लस ये मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं होगा तो x माइनस 10 ही रहेगा ये आपका, और प्लस ये आपका 2 से, तो 2 इंटू एक्स है ना, 2 इंटू एक्स 2x। अब यहां से हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 20 40 और प्लस x माइनस 10 और प्लस 2x, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 4 इंटू 0, तो राइट हैंड साइड में आपका 0। अब आप चेक करेंगे तो 2x प्लस 2x 4x हो जाता, प्लस 1 5x, तो 2x प्लस 2x 4x प्लस 1 5x, और माइनस 40 माइनस 10 तो माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/5 यानी कि 10 आ जाएगा, 10 वोल्ट्स आ गया, x का वैल्यू 10 वोल्ट्स हमारे पास आ गया, ठीक। तो अब जरा चेक कर लो, अगर आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट पता चल गया, 10 वोल्ट पता चल गया, तो क्या आप ये वाली ब्रांच में, ये वाली ब्रांच में ही तो करंट आई पूछा था उसने, भाई आई कहां था क्वेश्चन में, ये वाली ब्रांच में था आई, ठीक। तो देख लीजिए, ये देखिए आई यहां था, I2 यहां था। अब किसी भी ब्रांच में आप करंट निकाल सकते हैं, तो अगर ये वाली ब्रांच में करंट अगर आपको आई चाहिए था तो I इज इक्वल्स टू, हम क्या करते, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल 10, इसका पोटेंशियल हो गया 0, तो 10 माइनस 0 है ना, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 हम करते तो हमारे पास 5 एम्पियर का करंट आता, 5 एम्पियर का करंट आता। कोई डाउट है बताइए, ठीक। और एक और चीज दिखाऊं, वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन अगर कोई पूछता है ये वाली ब्रांच में कितना करंट है ना, तो देखो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल 10 और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल 10, तो I2 की वैल्यू 0 हो जाती। बोलिए हाँ सर कैसे, भाई हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल आप करते तो दोनों इक्वल हैं, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आप करते 4 ओम, तो I2 आपका 0 ही तो आता, कहने का मतलब 0 एम्पियर, तो कहने का मतलब ये वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक। तो अगर ये वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो I1 की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 5 एम्पियर, कहने का मतलब कुछ ऐसा हमारे पास हो जाता, ये देखिए कि यहां से 5 एम्पियर आ रहा है और सारा का सारा करंट यहां चला जाता, चेक कर लो भाई, ठीक। ये देखिए 5 एम्पियर यहां से आता, और मैं आपको निकाल के दिखा भी दे रहा हूं, यहां से यहां तक करंट अगर निकालते
तो हायर माइनस लोअर, यानी कि I2 की अगर I1 की वैल्यू निकालते, तो I1 की वैल्यू अगर हम लोग निकालते तो हमारे पास कितना आता, 20 माइनस 10 हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय 5। तो यहां से आता हमारे पास कितना, 1 सेकेंड, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 है ना, डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो कितना आता, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 एम्पियर ही तो आता। बताइए कि आप सेटिस्फाइड हैं, समझ में आई बात। अब इसी क्वेश्चन को हम ओपन केवीएल से करेंगे, क्योंकि क्लोज लूप तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आइए इसी को हम ओपन केवीएल से कर देते हैं, और क्वेश्चन में आंसर आपका वही आएगा। ओपन केवीएल से करूंगा, ओपन केवीएल है ना, मेथड 2, ठीक। आइए सेम क्वेश्चन है, ओपन केवीएल से मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करिए। देखिए ये क्वेश्चन था आपका, ठीक। फिर आपने ये स्विच इस तरीके से क्लोज किया, कितने अननोन है आपके पास, 3 अननोन है, I है, I2 है, I1 है, लेकिन हमारे पास एक बात तो हमें कंफर्म है, क्या कि I1 इधर से आएगा और I2 उधर से आएगा और दोनों ऐड होके I हो जाएगा, ये बात तो हमें पता है भाई। I1 इधर से आएगा, I2 इधर से ऐड होके हमारे पास I हो जाएगा। तो देखिए आप एक काम करिए, पता है क्या, आप 2 रास्ते कोई भी ले लीजिए ओपन केवीएल में, ए से चलिए और यहां तक चलिए, ऐसे करके ये रास्ता आपको दिखाई पड़ा, तो पहले इस रास्ते में मैं केवीएल आपको लगा के दिखा रहा हूं। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। अब ध्यान समझिए, आप जब ऐसे करके चल रहे हो, आपकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, ये देखिए ऐसे ऐसे, तो आप जब यहां से ए से सी चलोगे तो भाई करंट भी तो I1 इधर ही फ्लो कर रहा है, तो आप करंट की डायरेक्शन में हो, तो आप क्या लगाओगे बताओ, माइनस लगाओगे, तो माइनस I1 इंटू 2 यानी कि 2I1, ठीक। तो ए से सी हो गया, आप सी से इधर आइए, तो जब आप सी से इधर जाते तो आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो I इंटू 2 माइनस का, ठीक, तो माइनस का 2 इंटू आई, और अब आप करते 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 यहां पहुंच जाते, तो इज इक्वल्स टू में हम लोग क्या लिखते, ध्यान से सुन लो, भूल गए हो क्या, इज इक्वल्स टू, भाई यहां से स्टार्ट किया था, इज इक्वल्स टू में इसका पोटेंशियल यानी कि इज इक्वल्स टू 0, ये बी पॉइंट है ना, बी इज इक्वल्स टू बी, मतलब बी का मतलब यहां पे एंड किया है ना, तो इज इक्वल्स टू इसका पोटेंशियल, ये ऐसे, ठीक। अब यहां से अगर आप देखोगे तो आ जाएगा -2, हमने कॉमन लिया तो बच जाएगा I1 प्लस आई इज इक्वल्स टू -20, उधर चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो I1 प्लस आई इज इक्वल्स टू 10, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब एक और रास्ता चूज कर लीजिए, ठीक, कोई भी एक और पाथ चूज कर लीजिए। अब मैं ए से कहां जा रहा हूं, बी तक, ए से बी तक मैं जा रहा हूं, ठीक। पहले यहां पर हमने क्या किया था, ओपन केबल कहां से लगाया था, ए से लेके वी तक, ए टू वी बराबर 0 तक हम गए थे यहां पर, ठीक। अब हम जा रहे हैं पॉइंट ए से बी की तरफ लगा रहे हैं, ठीक। अब हम कहां से कहां लगाएंगे, ए से बी की तरफ हम लगाएंगे, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल है 20, ठीक। फिर ऐसे करके अगर आप जा रहे हो तो आप करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, ठीक। तो यहां 2 इंटू I1 नेगेटिव का, ठीक, तो माइनस का 2 इंटू I1, ठीक। फिर सी पे पहुंच गए, सी से बी जब जाते हैं तो करंट I2 ऐसे आ रहा, आप ऐसे जा रहे हो, तो I2 इंटू 4 पॉजिटिव, ठीक, प्लस 4 इंटू I2 पॉजिटिव, और इज इक्वल्स टू आप कहां पहुंच जाएंगे, बी पे, तो इज इक्वल्स टू जैसे प्रेशर इक्वेशन लिखते थे, बी का पोटेंशियल हो गया 10, है ना। अब यहां से ये 20 उधर जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा -2 I1 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 10 माइनस 20 माइनस 10, ठीक। और अब हम क्या करें, तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, तो करते अगर तो क्या आता, 2 इंटू I1 2I1 और प्लस 2 इंटू आई 2I, एक और इक्वेशन भी तो है हमारे पास, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I है ना, ये भी तो है। तो यहां से आप I2 की वैल्यू पहले I के टर्म्स में निकाल लीजिए, I2 की वैल्यू पहले आप I के टर्म्स में निकाल लीजिए, I माइनस I1 ये निकालिए, और इसको आप पुट करिए कहां पे लाके, यहां पे, ठीक। तो ये हो जाता है आपका -2I1 और प्लस 4 इंटू I2 की जगह हम लोग रखेंगे I माइनस I1, I माइनस I1 इज इक्वल्स टू -10, ठीक। तो यहां से आ जाएगा -2I1 और प्लस 4 इंटू आई और -4 इंटू I1 इज इक्वल्स टू -10, ठीक। तो यहां से हमारे पास आता 4I -2I1 -4I1 -6I1 -6
6i1 इज इक्वल्स टू -10। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ध्यान से समझिए जरा, मैंने ऐसा इसलिए किया, ध्यान समझिए भाई। देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन i1 और i में आ रही थी ना, तो दो ही अननोन तो होने चाहिए, i1 और i। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे i2 भी आ गया, तो i2 का एलिमिनेट कर दिया, i2 की वैल्यू i और i1 के टर्म्स में रखी, तो सेकंड इक्वेशन भी i और i1 के टर्म्स में बन गई। ठीक, तो ये हो गई हमारे पास क्या, सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, उसने बल्कि हमसे i की वैल्यू पूछी थी, ठीक है कोई बात नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी? फर्स्ट थी हमारे पास i1 प्लस i इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन थी i1 प्लस i इज इक्वल्स टू 10। सॉल्व कर लो भाई इन दोनों को। कैसे करोगे? कैसे करोगे? इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, i प्लस i1 इज इक्वल्स टू 10। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलिमिनेशन अगर लगाना चाहें तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी कितनी? ये बनेगी 6i और प्लस 6i1 इज इक्वल्स टू 60। ठीक, अब आप ये वाली जो इक्वेशन है कौन सी, 4i माइनस 6i1 इज इक्वल्स टू में -10 में आप ऐड करो वो वाली इक्वेशन, 6i और माइनस 6i1 इज इक्वल्स टू में 60। अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 माइनस 10 50 हो जाएगा। ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, ये प्लस का 6i था ना, ठीक है हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 10i1, तो i1 नहीं i, तो 10, तो यहां से i इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, 50/10 5 एम्पियर। बताओ यही तो निकालना था, खत्म सवाल। ठीक, तो 5 एम्पियर ही तो आ रहा है, बताइए इस वाली ब्रांच में आई करंट 5 एम्पियर ही तो आ रहा है, तो ये ऐसे भी आप कर सकते थे ना। अच्छा, क्या सर हम कोई और रास्ता भी ले सकते थे? जी हाँ, अब यहाँ से आप कुछ भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं ना। आपका क्या आ गया बताइए? आपका i आ गया, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका i1 आ जाएगा। अगर आप निकालना चाहें तो आप यहाँ से निकाल के दिखा सकते हैं, 6 इंटू आई की वैल्यू 5 और प्लस 6i1 इज इक्वल्स टू 60, तो 6 5 30 उधर जाएगा, तो i1 इज इक्वल्स टू 30/6, 5 एम्पियर आपका i1 आ जाएगा। तो i1 आपका 5 था, मैंने पहले भी निकाल के दिखाया था। ठीक, ये देखिए i1 आपका 5 था, i2 आपका 0 था। ठीक, i2 आपका कितना था? 0 था। ठीक, i2 आपका 0 आ जाएगा, कैसे? i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टू i आ रहा था। ठीक, i1 आपने निकाल लिया है 5 और प्लस i2 इज इक्वल्स टू i भी कितना है 5 है, ये कैंसिल, और i2 की वैल्यू 0 एम्पियर आ रही है। कोई डाउट है बताइए? अब आप इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे? ये देखिए, आप b से चलते और यहां पे आते, कहां गया? ये वाला रास्ता भी आप ले सकते थे, b से चलते ओपन KVL और v इज इक्वल टू 0 तक लिखते ऐसे। तब क्या इक्वेशन आती वो मैं यहीं पे आपको दिखा दे रहा हूं। b पॉइंट का पोटेंशियल होता 10 वोल्ट। ठीक, उसके बाद आप करंट की, भाई करंट i2 आपका ऐसे ही जा रहा है ना, तो i2 इंटू 4 माइनस का, तो -4i2। ठीक, फिर आप ऐसे जाते करंट की डायरेक्शन में, तो -2 इंटू आई है ना, और इज इक्वल्स टू यहां पहुंच जाते, ये लीजिए। ठीक, ऐसे भी आप जा सकते थे। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते, बस मैं इक्वेशन बना के दिखा दिया, आप देख लोगे तो i2 और i1 की वैल्यू इसमें रख के देखिएगा, आपका सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लो, i2 आपका 0 है और i2 आपका 0 है, रख के देख लो भाई, i1 की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी यहाँ से। अरे देख लो भैया, इतना संभाल लेना है ना। कोई डाउट है बताइए? अब हम बढ़ते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।